हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करने वाले हैं? मिसलेनियस सेट्स चैप्टर की। तो पिछली बार मैंने देखा काफ़ी बच्चों के ये भी था कि सर क्वेश्चन आप बोलते हो तो कई बार हमें क्लियर नहीं हो पाता, तो मैंने इस बार क्वेश्चन साथ में लिख लिया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड सेटिस्फाई एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसके दोनों फैक्टर निकाल लेंगे हम। बी सेट इतना दिया है, सी इतना और डी इतना। तो ए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो कितने हो जाएंगे? x माइनस 6 और x माइनस 2। तो क्या क्या आ गए? ए सेट क्या आ गया हमारे पास? 2 एंड 6। ठीक है, बी गिवन है 2 4 6, 2 4 6 और सी गिवन है 2 4 6 8, ये चलता जाएगा। और डी क्या गिवन है बच्चों? 6। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल था। अब पूछ रहा है कि इसमें बताना है विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अदर। ठीक है, ये बताना है कौन किसका सबसेट है। तो देखा जाए तो पहला देखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सबसेट बताया देता पूरा इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ए इज सबसेट ऑफ सी भी है, 2 और 6 इसमें भी है। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ सी, डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ बी, डी इज सबसेट ऑफ सी। क्योंकि 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो डी तो सबका ही होगा। तो मतलब क्या है? डी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ सी। एक तरह से सिंपल है। बस ये देखना आपने कि ये वाला इसमें प्रेजेंट है या नहीं। सबसेट का सबसेट क्या बताया था मैंने, पार्ट। और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए आप मेरी पिछले वाली वीडियो देख लेना बच्चों। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दी हुई है हमें कुछ, उनको बताना ट्रू है या फॉल्स। तो इसको मैं थोड़ा इजी करता हूँ तुम लोगों के लिए। ये तुम लोगों का यूअर ब्रेन जो आपके दिमाग में चलेगा, इधर माई ब्रेन। ठीक है, अब तुम लोगों के लिए थोड़ा इजी होएगा इसको और समझना। तो पहली है, x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड a इज एलिमेंट ऑफ b। देन तुम लोग सोचोगे दिमाग में, एक a सेट बनाया 1 2 3 4। ठीक है, और एक b सेट बनाया। ठीक है, क्या बनाया भाई? 1 2 5 6 ये बना लिया। ठीक है, अब तुम देखोगे x तो कोई भी एलिमेंट है ना। अब तुम देखोगे 1, यस x इज एलिमेंट ऑफ ए। x को तो हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट ये है हमारे। ये करोगे ना तो x इज एलिमेंट बोलोगे, हाँ ट्रू है। और a इज एलिमेंट ऑफ b, आप बोलोगे a का जो 1 था वो इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये भी ट्रू है। तो x इज एलिमेंट ऑफ b, तो बोलोगे x जो था 1 1 दोनों में था तो ट्रू हो गया, तो ट्रू होनी चाहिए थी। ऐसे दिमाग चलेगा ना काफ़ी बच्चों का। तो ये फॉल्स, ऐसे नहीं चलाना। अब देखो, अब हम कंडीशन लेते हैं। एक लिया मैंने a सबसेट ऑफ ले लिया 1 और 2। ठीक है, और b लेता हूँ मैं 1 और ये पूरे को ही ले लेता हूँ। ठीक है, 2 3। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या दिख रहा है। अब मान लिया 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, है ना। ये कंडीशन देखो हमारी पहली, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये x है, इसको x, ये सेम टू सेम कंपेयर करके देखो। हाँ, अब देखो 2 इज एलिमेंट ऑफ ए है, ट्रू हो रही है। a इज एलिमेंट ऑफ b, जो a था, a पूरा का पूरा मैंने क्या करा, एलिमेंट ले दिया।
अब ये एलिमेंट है, सेट नहीं है। जब पूरा का ब्रैकेट के साथ हम रख देते हैं तो एलिमेंट बन जाता है। तो ये कंडीशन भी पूरी हो रही है हमारी। अब बताओ x इज एलिमेंट ऑफ b। x क्या था हमारा 2, क्या वो b का एलिमेंट है? अकेला 2। अब बोलोगे ये 2 नहीं है, पूरा एलिमेंट है ये, यहाँ पे याद रखना। तो क्या हो गया कंडीशन? फॉल्स। ठीक है बच्चों, ऐसे दिमाग में नहीं चलाना। वो पूरा भी हो सकता है, आपका एलिमेंट जो ए सेट है वो बी में पूरा एलिमेंट भी बन सकता है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे अब पूछ रहा है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे भी हम चलेंगे तुम्हारा यूर ब्रेन लेके। ठीक है, अब देखो एक सेट है 1 2 3 और बी है 1 2 3 4। तो ए इज सबसेट ऑफ बी है। देखो 1 2 3 के पूरे एलिमेंट इसमें हैं। ठीक है, बी इज एलिमेंट ऑफ सी। बी इज एलिमेंट ऑफ सी। अब तो हम मान लो सी कह रहा है बी इज एलिमेंट ऑफ सी, तो हम सी सेट ले लिया 4 5 6। अब ये देखो इसका भी एलिमेंट है ना ये, आपके हिसाब से तो है या नहीं बच्चों? तो अब बताओ, आप पूछ रहा है ए इज एलिमेंट ऑफ सी। क्या खुद बताओ, कह रहा है ए इज एलिमेंट ऑफ सी। सिंपल सा देखो, ए का कोई एलिमेंट सी में है? 3 है इसमें, नहीं है ना, तो फॉल्स। और इसको सिंपल लेंगे तो हम अपने पीछे वाले एग्जांपल से ले लेते हैं। ए क्या है? ए क्या है बच्चों? वही अपना 2 मान लो, और बी मान लो 0 और 2, और सी मान लो 1 0 2 3। फिर से वही एलिमेंट देखो। अब ए सबसेट ऑफ बी है, दोनों हैं, 2 इसमें है। बी इज एलिमेंट ऑफ सी, बी के दोनों एलिमेंट, ये देखो पूरे को मैंने क्या माना? एलिमेंट। ये याद रखो। ठीक है, और सी यही है ही। तो ए इज एलिमेंट ऑफ सी, 2 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, पर ये क्या है? एलिमेंट नहीं है। इससे भी क्लियर हो जाएगा और इससे भी। ठीक है बच्चों, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या गया? हाँ, तीसरा पार्ट इसका, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। ये पूछ रहा था ना, ये क्लियर होगा ना फॉल्स क्यों है? ए एलिमेंट सी का नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तीसरा पार्ट है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी कब होगा? जैसे एक्स एलिमेंट है किसका? ए का, और एक्स एलिमेंट है बी का, और ये क्यों है? क्यों था ये? क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो एक्स में एलिमेंट बी का। ठीक है, और एक्स एलिमेंट किसका है? सी का, क्योंकि क्या था? बी जो है सबसेट है सी का। ठीक है, तो क्या हुआ? एक्स अगर सबका एलिमेंट है तो ए सबसेट ऑफ सी भी होगा ना। ये देखो एक्स ए का भी एलिमेंट है, एक्स सी का भी एलिमेंट है। ठीक है ना? अब इधर देखो, ए क्या है? क्या था बच्चों? ए सबसेट है बी का, तो ए 1 ले लिया। बी में क्या आ गया? 1 एंड 2। ठीक है, और सी में क्या आएगा? जब इसका सबसेट है तो बी पूरा सबसेट है ना, तो 1 2 3। अब ये बताओ ए इज सबसेट ऑफ सी है या नहीं है? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। बताओ, हुआ ना क्लियर? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये तो भाई फॉल्स है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। क्या होगा? अब ये देखो, ए मान लिया मैंने 1 2, बी मान लेता हूँ, इसका सबसेट नहीं होना ना, 0 कुछ भी मान लो, 6 8। ठीक है, और सी मान लेता हूँ। अब किसका सेट नहीं होना चाहिए ना? बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी बोल रहा है, तो 0 6 8 नहीं आने चाहिए। ठीक है ना, पूरा सेट नहीं होना चाहिए, मतलब 0 भी आप रख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 0 रख लो, 1 2
आप 6 भी रख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 9 8, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा इसमें प्रेजेंट है नहीं है, पर ये पूरा 1 2 इसमें तो प्रेजेंट है ना, तो ए सबसेट ऑफ सी हो सकता था ना, तो ये फॉल्स, ठीक है। बस एग्जाम्पल लेके देख लिया करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। अगर एक्स क्या है, एलिमेंट है किसका, ए का, एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। कह रहा है एक्स ए का एलिमेंट है पर ए जो है सबसेट नहीं है किसका, बी का, तो एक्स जो एलिमेंट है वो बी का है। खुद ही सोच के देखो कैसे हो सकता है, जब एक्स ए का एलिमेंट है और ए सबसेट ही नहीं है बी का, तो उसका मतलब अलग होगा, तो एक्स एलिमेंट बी का कैसे हो सकता है। अब देखो, ए मान लिया मैंने 3 5 7, ठीक है, और बी मान लिया 3 4 6, ठीक है। अब ये बताओ एक्स क्या था, 5 मान लेता हूँ मैं, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए है ट्रू है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, 3 5 7 3 5 7 मैच कर रहा है नहीं ना, तो ये कंडीशन भी। अब ये देखो एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, जो एक्स एलिमेंट था 5 वो बी का एलिमेंट है नहीं है ना, अरे बताओ नहीं है, तो बस 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, तो क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा सेल्फ करना, थोड़ा इसको हिंट दे देता हूँ मैं। कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, देन प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बच्चों, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। क्या कह रहा है, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो कैसे प्रूव करोगे, प्रूव हो सकता है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड क्या शो करना है, शो करना है एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या करोगे, एक्स एलिमेंट ए मानो, सपोज करो, ठीक है, देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी भी मानो, तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना, तो एज क्या होगा, दोनों अगर ए बी के एलिमेंट हो गए तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो क्या है, ट्रू बी, तो ये क्या है, ट्रू। कर ही दिया मैंने फिर भी।